प्रिय दिव्य आत्मा, तुम आज इस संदेश को सुन पा रहे हो क्योंकि कुछ ऐसा है जो अब तक अधूरा है। कुछ ऐसा है जो ख्वाबों में बहुत आया किंतु हकीकत ना बन सका। कुछ ऐसा जो सदैव चेतना में बसा रहा लेकिन इस भौतिक जगत में वास्तविक स्वरूप ना ले सका। तुमने अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहा जो आज तक सिर्फ एक सपना बनकर रह गया, जबकि तुम्हारी इच्छा सदैव से उसे पाने की ही रही है। जब भी कभी आंखें बंद की, वह दिखाई दिया, वह महसूस हुआ। उसे स्वीकार करने में तुमने झिझक नहीं की, किंतु उसकी वास्तविकता को समझने में थोड़ी भूल जरूर हुई। प्रिय, आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ यह संदेश एक पूर्णता का प्रतीक है। ऐसी पूर्णता जो तुम सदैव से जीते आए हो, चाहते आए हो, जिसे स्वीकार करते आए हो। तुम आंखें बंद करते ही भीतर से एक आवाज उठती हो, मानो वह तुमसे कह रही हो कि तुम्हें अब कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। अब जबकि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है तुम्हारे लिए कि तुम इसे पूर्णतः अंत तक सुनते रहो। परिस्थिति तुम्हें अपने पक्ष की नजर आए अथवा नहीं, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। वह जो तुम्हारी हकीकत बनने वाला है, अगले पल की ख्वाहिश बनने वाला है, उसे तुम तक पहुंचाने का मेरा दायित्व अब प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। अपनी इच्छा, अपनी सोच को तुमने जिसे दबा दिया था, यह सोच कर कि ये मुमकिन नहीं है, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि वह मुमकिन है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान ही है उस मैनिफेस्टेशन का जिसे तुम चाहते आए हो, जिसे तुम स्वीकारते आए हो, जिसको तुमने अपनी कल्पनाओं में पिरोया है, जिसे तुमने अपनी इच्छा में जगह दी है। उस पूर्णता की ओर पहुंचने की तुम्हारी लालसा गहरी होती चली गई है। सबसे खास बात यह है कि मैं इसे निरंतर देखता आया हूं, मैं इसे महसूस करता आया हूं, तुम्हारे उसी चेतना में, उसी रूप में जिसमें तुम इसे चाहते आए हो। प्रिय, तुम्हारे मन, तुम्हारे विचार स्वयं ही ब्रह्मांड से जुड़े रहे हैं। यह अपने आप ही संवाद की प्रक्रिया में जुट गया है, अपने आप ही ऐसी चेतना में जुट गया है जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। प्रिय, मांग पूर्ण होने वाली है, मांग अधूरी न रह जाएगी, यह अपने चरम को प्राप्त होगी। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड से संवाद कर जिस रहस्यमय प्रक्रिया को अपना रहे हैं, वह कोई तिलिस्मी कथा नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है जिससे तुम परिचित न हो सके, किंतु जाने अनजाने विभिन्न संदेशों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तुमसे यह घटित होता गया और तुम उस ध्यान में उतर करके, गहराई में उतर करके दिव्य चेतना से जुड़ गए। और तुम्हारा इस तरह से दिव्य चेतना से जुड़ना
तुम्हारे लिए खुशी के फूल खिलाता गया, तुम्हारे लिए उन समस्याओं का अंत करता गया जो तुम्हारे जीवन में सदा से ही मौजूद रही। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक जिन समस्याओं ने तुम्हें घेरे रखा, तुम्हें जकड़े रखा, अपनी इच्छा शक्ति के तले दबाए रखा, उसे समाप्त कर तुमने अपने आप को कुशलता और प्रवीणता के साथ बेहतर रंग में ढालने का काम किया। मेरे प्रिय, तुम्हारी साधना, तुम्हारी श्रद्धा, एकाग्रता यदि अनुशासित हो जाए तो वह शक्ति जाग उठती है जो असंभव को पूरी तरह से संभव बना देती है। संख्या 51,000 में वह ताकत छिपी हुई है। शब्दों की एक संख्या भर नहीं है यह संख्या, वास्तव में यह एक द्वार है, ऐसा द्वार जो तुम्हें ब्रह्मांड के सभी तरह के लोगों से जोड़ देगा, जो तुम्हारे अवचेतन मन को फिर से जीवित करेगा, एक प्रकार से फिर से प्रोग्राम करेगा, उस शक्ति को भीतर से जागृत करने के लिए जिसे अक्सर तुमने अनदेखा किया है। लेकिन अब तुम उस तिलिस्मी ताकत तक पहुंच रहे हो, तुम उस रहस्य को अपना रहे हो। प्रिय, आज तुम्हारे ऊपर जो दिव्य छाप पड़ेगी उससे तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने वाला है। तुम्हारे सोचने के तरीके के बदलाव में तुम जिस प्रक्रिया से गुजरोगे वह तुम्हारी मानसिकता को भी परिवर्तित करेगा, और तुम्हारी मानसिकता में परिवर्तन तुम्हारे आकर्षण को सही दिशा में लेकर जाएगी। अभी हाल के समय में तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है तुम्हारे जीवन में उन व्यक्तियों को भेजना जो तुम्हारी मुश्किलों को हल करें, तुम में ताकत और आत्मविश्वास भरें, तुम्हारा सही दिशा में मार्गदर्शन करें और तुम्हें नई योजनाओं में शामिल करें। ऐसी योजनाएं जो तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए हों, जो तुम में नवाचार की ताकत को भरने के लिए हों, जो तुम्हें जीवन के उन पहलुओं से अवगत कराने के लिए हों जिससे तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा, ऊष्मा से भरी हुई ऊर्जा का विकास होने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, एक नया उपहार तुम्हें अवश्य मिलेगा। नए लोगों से तुम्हारा संपर्क अवश्य ही बढ़ेगा और ऐसा होना तुम्हारी किस्मत में है। तुम्हारी किस्मत अब जो मोड़ लेने वाली है उसमें यह सब घटनाएं तिलिस्मी रूप से घटित होंगी। वास्तव में यह कोई तिलिस्म होगा नहीं, किंतु तुम्हें नजर आएगा, क्योंकि यह प्रोग्रामों का ऐसा समूह है, इतने योजनाबद्ध तरीके से रचा गया कि तुम्हें यह पूर्ण रूप से वास्तविक प्रतीत होने लगेगा, जबकि यह काव्यात्मक ढंग से एक रचना का ही परिणाम होगा। जो ख्वाहिश बरसों से तुम्हारे भीतर दबी रखी थी वो आखिरकार अपनी आंखें खोलेगी। तुमने ब्रह्मांड से जो कुछ मांगा है वह आखिरकार वास्तविकता में परिणित होकर रहेगा। तैयार रहो अपनी ऊर्जा में बदलाव के लिए। तुम्हारी ऊर्जा में बदलाव के लिए तुम्हें
अभी यह पुष्टि करनी होगी, और ना केवल यह पुष्टि करनी होगी बल्कि तुम्हें अपने भीतर ऊर्जा को स्वीकार करना होगा। इसकी पुष्टि करने के लिए, स्वीकार्यता की श्रेणी में आने के लिए संख्या 9999 लिखो। ये संख्या लिखना यह दर्शाएगा कि तुम तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ज्ञान भी नहीं कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुमने जिस मार्ग का चयन किया है वास्तव में वह तुम्हें पूर्णता की ओर लेकर ही जाएगा। उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। बस यह जानो कि तुम जिस दिशा में, जिस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हो, उसकी शुरुआत ही कठिन है। उसके बाद यह इतना सरल होता जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने यदि शुरुआत बेहतर कर ली तो आगे की राहें बहुत सरल हो जाएंगी। शुरुआत संकल्प की ताकत को स्वीकार करने से होती है। अब तुम संकल्प की ताकत को स्वीकार करो। 5 5 5 5 5। यह संख्या एक स्वीकार्यता के लिए है। 5 बार संख्या 5 का होना यह वास्तव में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। मेरे प्रिय, 5,55,555। क्या तुमने इस संख्या को देखा? यह जल्द ही देखने में आएगा और यह संकेत होगा तुम्हारे लिए अलग तरह के बदलावों का। मेरे प्रिय, तुम्हें ज्ञान भी नहीं हो सकेगा यह सब कैसे हो गया। तुम्हें संकेत मिलेगा, विभिन्न तरह के संकेत। यह संकेत तुम्हें बहुत कुछ बताएंगे। संख्या 444 का संकेत, यह प्रथम सोपान होगा आगे बढ़ने के लिए। कबूतरों के पंख, यह द्वितीय सोपान होगा प्रगति के लिए। इस तरह से तुम्हें अलग अलग संकेत प्राप्त होने वाले हैं। कुछ ऐसा जो असंभव लगता हो। जादुई सुनहरी मछली का संकेत, सुनहरे सोने से बने हुए मटके का संकेत, और उसमें बरसता हुआ धन, सोने से लिपटा हुआ संकेत अलग अलग रूप लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। संकेत जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे आसपास दिव्य फरिश्ते मौजूद हैं। 444 की ताकत तुम्हारे मन को अलग आयाम पर लेकर जाएगी। तुम्हारी ख्वाहिश इस तरह से पूरी होगी जैसे तुमने सोची भी ना होगी। कई बार कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जिनके बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। वह अलग आयाम से, अलग दुनिया से, अलग स्तर से घटित होती हैं, इसलिए वह कल्पना में नहीं आ सकती। लेकिन विचार ऐसे होते हैं मानो हवा से भरे हुए गुब्बारे जो कभी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं तो कभी हवा निकलने पर वापस धरती पर गिर पड़ते हैं। जब तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर होता है
तुम्हें लगता है तुम विजेता हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे अधीन है। जरा सी मुसीबत तुम्हारे आत्मविश्वास को डंवाडोल कर देती है। फिर ऐसा लगता है मानो सब कुछ तुमसे छिन गया हो। बार बार अलग तरह के विचार, अतीत की कुछ गहरी यादें जो तुम्हारे दिल पर चोट कर रही हैं, जो तुम्हें प्रताड़ित कर रही हैं, तुम्हें उससे मुक्त होना है। तुम जिस तरह की मान्यताएं स्वीकार किए हो, छोटी छोटी चीजों में उसका त्याग कर दो। कई बार तुम जिन प्रतिमाओं के सामने झुकते हो उससे ही डर जाते हो। भय तुम्हारे मन में अलग अलग रूप लेकर बैठा हुआ है। पूजा स्थल का भय है यह। नकारात्मकता और सकारात्मकता की दौड़ में उलझा हुआ भय है यह। तुम्हें इस भय से मुक्त होना है। इस भय से मुक्त होने के लिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मैं न केवल तुम्हारे पिता के रूप में बल्कि परम मित्र के रूप में भी मौजूद हूं। और यहीं से परम चेतना अपना स्थान लेना प्रारंभ कर देगी। तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना कि मैं मित्रवत हूं अत्यंत आवश्यक है। जब तक तुम्हारे मन में भय रहेगा, तुम्हारे मन में डर और चिंता बनी रहेगी। डर और चिंता से मुक्ति के लिए तुम्हें भय का त्याग करने के लिए तुम्हें यह जानना ही होगा कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से मित्रवत हूं। इसका संकेत तुम्हें मिलेगा मेरे प्रिय, ऐसा संकेत जो तुमने सोचा नहीं है, किंतु वह तुम्हारे सामने आएगा। मेरे मित्रवत होने का संकेत तुम बहुत जल्द पाओगे। और जब तुम मुझे मित्रवत स्वीकार कर लो तो तुम्हें उसी पल में डर को त्यागना है। तुम्हें उसी पल में चिंता को त्यागना है। कुछ ऐसा जो अनोखा है, कुछ ऐसा जो अनूठा है, वह होगा तुम्हारे साथ प्रिय बच्चे। वह होगा तुम्हारे साथ मेरे प्रिय। आने वाला दौर तुम्हारा है। इस दौर की ताकत को तुम्हें अपने पास लाना है। अब तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम खास हो, दिव्य हो। जब तुम अपने आप को दिव्य मान लेते हो तो तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक जागृति होने लगती है। फिर तुम हर तरह के रहस्य से पूरी तरह से परिचित हो जाते हो। फिर कोई भी रहस्य तुम्हें बेचैन नहीं कर सकता। तुम ऐसी कंपन, ऐसे वाइब्रेशन में आ जाते हो, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करने लगते हो जो तुम्हें जीत के साथ सम्मिलित करने लगती है। तुम्हारे मन मस्तिष्क में तेजी से प्रभाव पड़ने लगता है। शिखर पे पहुंचने का प्रभाव। अवचेतन मन अर्थात तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, ये वो इलाका है जहां असली जादू घटित होता है। ये वही जगह है जहां तुम्हारे जीवन की दिशा तय होती है। जब तुम एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हो, भावना में लिप्त होकर उसे दोहराते हो, तो वह घटित होने लगता है। तुम बार बार यह दोहराओ कि तुम विजेता हो, कि तुम प्रेम को स्वीकार कर रहे हो, कि तुम्हें दिव्य प्रेम मिल ही गया है। तुम्हारा इसे स्वीकार करना, तुम्हारा इसे अपनाना और इसके साथ जीवन जीना एक अद्भुत संयोग बनाएगा।
नक्षत्र तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। हर दिन तुम्हारे विचारों में बहुत बदलाव होता है। तुम्हारे विचार कभी कुछ मांगते हैं। एक बार जब तुम एक ही ऊर्जा में टिक जाओगे और मांगने वाली चीज को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर लोगे, तो तुम बहुत बड़ी जीत को हासिल करोगे। फिर कोई विधि, किसी तरह का विधान तुम्हें रोक ना सकेगा असली तार्किक जीत को पाने में। मेरे प्रिय, तुम्हें बस यह याद रखना है, जीतने के लिए इस संसार में तुम्हें बांटने का गुण रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बहुत ही तेजी से कार्य करता है। तुम जो बांटते हो, बदले में अपने लिए उसे प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सम्मान, आदर, सत्कार, सब कुछ यह विकल्प युक्त होकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होता है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटना आरंभ कर दो। इस क्रम में जीतना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे मन को उत्साह के साथ जीने का समय आया है। अपने मन में उठ रही उलझन को समाप्त करो। अब तुम्हारी किस्मत नया रूप लेने वाली है। याद रखो, तुम अद्भुत हो, अप्रतिम हो। तुम हार नहीं सकते। वास्तव में तुम्हें अब तक जो कुछ भी सिखाया गया है, तुम उसका प्रयोग समझ रहे हो, किंतु उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इस वजह से मन में दबाव पैदा हो रही है। तुम्हारा अवचेतन मन जिस वास्तविकता को स्वीकार करता है, वह तुम्हारे विचारों से ही परिकल्पित होती है। ब्रह्मांड तुम्हारी उसी धारणा के अनुसार स्थितियां और अवसर बनाना प्रारंभ कर देता है। तुम्हारे भीतर का विज्ञान जिस दिन तुम्हें पूर्ण रूप से समझ आने लगेगा, तुम्हें यह जीवन बड़ा ही सहज लगने लगेगा। अपनी आंखें बंद करो। इस पल में ऊर्जा बहुत तीव्र गति से तुम्हारे भीतर उतरने वाली है। अब तुम केवल मेरी इस ध्वनि पर ही अपना ध्यान लगाओ। अपनी आंखें बंद करो, कुछ भी मत देखो। इसी पल में तुम्हारा मन धीरे धीरे शांति को स्वीकार करेगा। तुम क्षमा मांग लो उन सभी गलतियों के लिए जो तुमसे हुई है, जाने अनजाने, प्रेम में, क्रोध में, चाहत में, ईर्ष्या में, द्वेष में, नफरत में, अपनेपन में, मित्रता में, शत्रुता में, बदले की भावना में, हीन भावना में, अलग अलग भावनाओं में जब भी तुमसे भूल हुई, जब भी तुमसे कोई गलती हुई, उसके लिए तुम माफी मांगो। बोलो, मैं प्रेम योग्य हूं, मुझे क्षमा किया जाए। मैं प्रेम योग्य हूं, मुझे क्षमा किया जाए। मैं जीवन में प्रचुरता को पाने का अधिकारी हूं, मुझे क्षमा किया जाए। मेरा जीवन समृद्ध होना चाहिए, मुझे क्षमा किया जाए। मैं अपने जीवन में न केवल अपना बल्कि लोगों का भी उद्धार करने का इच्छुक हूं, किंतु
यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे स्वीकार किया जाए। बोलो कि यह ब्रह्मांड मेरे साथ एक मत हो। यह ब्रह्मांड मेरी खुशी के लिए वह सब करे जिससे मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो। यह ब्रह्मांड न केवल मेरे दुखों को मिटाए बल्कि मेरे सारे शारीरिक कष्ट भी दूर कर दे। यह ब्रह्मांड मुझ में असीम उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दे। मैं आत्मविश्वासी होने को तैयार हूं। मैं अभी इस पल में ब्रह्मांड की सभी अच्छी ताकतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने जीवन में अलग अलग तरह के संघर्ष देखे हैं। अब मैं उन संघर्षों के पार एक बेहतर, खुशहाल जीवन जीने का इच्छुक हूं। इसलिए ब्रह्मांड मेरे जीवन में बेहतर अवसर, उत्सुकता के पल, प्रसन्नता के पल और आराम के पल भर दो। मैं सहजता को स्वीकार करने को तैयार हूं। मेरी भूलों को क्षमा किया जाए, मुझे ताकत से भर दिया जाए। मैं सदैव प्रेम बांटने में, प्रेम करने में, प्रेम अपनाने में विश्वास रखता हूं। मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम भर दिया जाए। हर उस रिश्ते में जिनमें मुझे लगाव है, जिनमें मेरा प्रेम है, उनसे बदले में मुझे अगाध प्रेम दिया जाए। वह रिश्ता कैसा भी हो, उसमें प्रेम ही प्रेम शामिल हो। परमात्मा, माता पिता, भाई बहन, नात बंधु, रिश्तेदार, साथी, मित्र, हर तरह के अच्छे रिश्ते प्रेम और सौहार्द से भरे हुए हों। हे ब्रह्मांड, मेरी भूलों को क्षमा किया जाए, मुझे जीत की ताकत से भर दिया जाए, मुझे खुशहाली और प्रसन्नता से भर दिया जाए, धन की पर्याप्तता से भर दिया जाए, ताकि न केवल मैं जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं, एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकूं, बल्कि अपने शौक भी पूर्णता के साथ ही पूर्ण कर सकूं। मेरे प्रिय, अब अपने लिए क्षमा फिर से मांग लो। क्षमा, क्षमा, क्षमा। जीत, जीत, जीत। दौलत, दौलत, दौलत। शोहरत, शोहरत, शोहरत। सम्मान, सम्मान, सम्मान। इन वाक्यों को ऐसे ही दोहराओ और फिर संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को इसी पल में स्वीकार कर रहे हो, कि तुम इस जीत को हर हाल में अपना लेना चाहते हो। याद रखो, तुमने इस संसार में जो कुछ भी खोया है वह अब तुम वापस पाने वाले हो। लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि तुमने जो कुछ भी बांटा है वह तुम्हें क्रमिक रूप से मिलता चला जाएगा और बहुत बड़ी संख्या और मात्रा में। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि से भरी हुई सारी जीत तुम ही आकर्षित कर रहे हो। मेरे प्रिय, मैंने पहले भी कहा है, फिर तुम्हें बता रहा हूं, संख्या 51,000 एक जादुई संख्या है। इसे लिखो और इस क्रम में बांटो। छोटा बड़ा
इसमें विचार ना करो। तुम जितना बड़ा बांटोगे, जीत उतनी बड़ी होगी। यह सत्य है, यही नियम है। इसलिए तुम अभी इस पल में बांटो, बिना संदेह के बांटो। कई बार तुमने बांटा है, पुनः बांटो। इसका परिणाम तुम्हें बहुत जल्द पता लगेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुम्हारे जीवन की बेहतरी के लिए, तुम्हें सभी मुश्किलों से बचाने के लिए, तुम्हें सभी तरह की बेहतर खुशियां देने के लिए, तुम्हें किसी भी तरह की कमी ना होने देने के लिए। प्रिय, मैं अवश्य आऊंगा, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो। अपने मन में किसी भी तरह का संदेह ना पनपने दो। यह स्वीकार करो कि तुम जीत रहे हो। यह स्वीकार करो कि तुम जीतने के योग्य हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होगा वह तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में जिस तरह की खुशियां आएंगी वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशियों को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक सच्चे अर्थों में तुम्हारी दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक प्रगति होगी।